नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि द्वारा वर्ग करना। सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि द्वारा वर्ग करना। इसमें दो सूत्र है। एक आधार मानकर अगर हम सवाल करें तो उसमें ये सूत्र लगता है। उपाधार आधार भी है और उपाधार अंक भी है तो ये वाला सूत्र लगेगा। जैसे हम सवाल करके देखते हैं। जैसे 103 का वर्ग करना है हमें, तो इसमें हम आधार लेंगे 100 के नजदीक है, तो आधार लेंगे 100 और विचलन क्या होगा? -103 -100, तो विचलन होगा 3। अब हम सवाल करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र क्या है हमारे पास? इसमें हमने उपाधार अंक नहीं लिया है, आधार ही लिया है, तो आधार वाला सूत्र लगेगा। संख्या प्लस विचलन, संख्या स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर मतलब ये वर्ग, इसका वर्ग करेंगे, इसके लिए ये सूत्र लगेगा। तो हम सूत्र में मान रखेंगे। संख्या क्या है हमारे पास? 103 प्लस विचलन क्या है हमारे पास? 3 और विचलन स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 106 और ये 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 103 का वर्ग। आया समझ में सवाल? 103 का वर्ग किया। सॉरी, यहाँ पे आधार में हमारे पास कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो इधर एक अंक ही है तो हमें 2 अंक लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो हो जाएगा, बीच में 0 लगेगा, क्योंकि आधार में 2 जीरो, यहाँ पे एक अंक है तो यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए। अगर आधार में 1 जीरो होता, 10 होता आधार, तो यहाँ पे 9 होगा, और अगर आधार में 2 जीरो है तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा आगे। आया समझ में सवाल? 103 का वर्ग किया हमने। हो गया सवाल? अब आगे और देखते हैं सवाल। जैसे दूसरा सवाल है हमारे पास 95 का वर्ग। ठीक है, आगे लिखेंगे वर्ग। तो आधार क्या लेंगे? 100 लेंगे, क्योंकि 100 के नजदीक है। 100 के नजदीक है मतलब कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो 100 से कम है पर 100 के नजदीक है, तो आधार हो गया 100, विचलन हो जाएगा 95 माइनस 100, तो माइनस का 5। 95 माइनस 100 माइनस का 5 हो गया। अब सूत्र में मान रखेंगे, आधार लेकर ही किया है तो ये वाला सूत्र लगेगा। संख्या स्क्वायर 95 का स्क्वायर, संख्या क्या है हमारे पास? 95 प्लस विचलन, विचलन कितना है? -5। विचलन -5 है और विचलन का स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, तब 95 माइनस हो जाएगा 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, और -5 का स्क्वायर होगा 25, प्लस का 25, माइनस माइनस का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। 95 में से 5 माइनस किए 90, और ये 25, आधार में 2 जीरो, आधार में 2 जीरो, 2 अंक है यहाँ पे, तो 25 को यहाँ लिख देंगे, तो आ गया आंसर 9025। आया समझ में? आंसर आ गया 9025।
तीसरा सवाल है हमारे पास 204 का वर्ग करना। इसमें उपादान अंक लेना पड़ेगा। तो आधार क्या है, आधार क्या लेंगे, आधार लेंगे हम 100, उपादान अंक लेंगे 2, तो 100 इंटू 2 हो गया 200। अब 200 घटाएंगे, विचलन निकालेंगे, 204 माइनस 200, तो विचलन आ गया 4। अब इस सूत्र में मान रखेंगे, नीचे वाले सूत्र में, क्योंकि उपादान अंक लिया है हमने, उपादान अंक वाले सूत्र में मान रखेंगे संख्या स्क्वायर, 204 का स्क्वायर, उपादान अंक क्या है हमारे पास 2, 2 कोष्टक संख्या प्लस विचलन, संख्या क्या है 204 प्लस विचलन क्या है 4, विचलन स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 कोष्टक 208 हो जाएगा, 4 और 204 को जोड़ेंगे और 4 का स्क्वायर किया 16। अब गुणा करेंगे, 2 और 208 का गुणा किया, 2 और इसका गुणा किया 416 और ये वाला 16, तो आंसर आ जाएगा, आया समझ में, क्योंकि आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक है। अब आगे वाला सवाल करते हैं। जैसे चौथा सवाल है हमारे पास 225 का वर्ग करना है। इसमें भी आधा लेंगे 100, उपादान अंक लेंगे 2 लेंगे, उपादान अंक 100 और 2 का गुणा कर देंगे, अब विचलन निकालेंगे, पच्चीस निकाला, विचलन आ गया 25। अब इस सूत्र में मान रखेंगे संख्या स्क्वायर, उपादान क्या है हमारे पास 2, संख्या क्या है 225 प्लस विचलन कितना है 25 और विचलन स्क्वायर 25 का स्क्वायर। अब 2 कोष्टक जोड़ देंगे इनको, 225 और 25 को जोड़ा 250, 25 का स्क्वायर किया 625, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 250 का 2 से गुणा किया 500, अब हमारे पास आधार में जीरो कितने 2 जीरो है, तो इधर 2 अंक रखने और 6 को हम इधर पक्षांतर करेंगे, 6 को हम 500 में जोड़ देंगे, 506 और 25, क्योंकि आधार में 2 जीरो है तो 6 का इधर पक्षांतर करेंगे। आया समझ में सवाल, 506 हो जाएगा। तो अब आगे वाले वीडियो में हम करेंगे वैदिक विधि से घनफल करना, निखिल हम आधार उपाधार विधि से घनफल करेंगे, वर्ग हो गया इस पे। अब हम करेंगे आगे वाले वीडियो में वैदिक विधि से घनफल करना। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे को।
तो हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।